हाय। तो आज हम बात करने वाले हैं वेट गेन के ऊपर। यस, कितना इंटरेस्टिंग होता है ना ये कि हमें वेट गेन नहीं करना है। और मुझे भी है कि मेरे को वेट गेन नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले प्रेगनेंसी से पहले 50 kg और अभी जाके आपका एकदम से वेट बढ़ जाता है तो थोड़ा सा awkward लगता है खुद को देख के। तो मैंने फिर फाइंड आउट किया कि क्यों बढ़ रहा है वेट और कितना वेट बढ़ना चाहिए। मैं अंडर वेट तो नहीं हूँ, बेबी के लिए कितना वेट होना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कितना होना चाहिए, या फिर अगर आप ज़्यादा वेट गेन कर लेते हो तो सी सेक्शन कब किन चीज़ों पे हो सकता है। तो आज इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लेके आ गई हूँ मैं कि मैंने जो रिसर्च की है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेट गेन के ऊपर। तो बने रहें, देखें कि आपका वेट आपकी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो ट्राई टू मतलब कि आप बैलेंस करके रखें उसको, ताकि नॉर्मल डिलीवरी तक आप पहुँच पाएँ। अगर देखो, नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन एट लास्ट भगवान और बेबी के ऊपर है। बट हम ट्राई कर सकते हैं अपना बेस्ट देने के लिए, क्योंकि उसके बाद की बॉडी भी हमारी है, हमको वो मेंटेन करके रखनी है। मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने क्या क्या सर्च किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल कि फर्स्ट जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें आपका वेट हार्डली से हार्डली 1 और 2 kg वेट इंक्रीज होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। क्योंकि अब ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि कुछ कुछ को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट बढ़ता ही नहीं है, मोस्टली आपका 1 या 2 kg तक वेट जाता है, अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है तो। सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में कैसा वेट होना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर से लेकर टिल योर डिलीवरी इट इज़ वेरी आइडियली कि आपका वेट जो है 2 kgs में बढ़े। मतलब फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपकी मतलब आप 6 kg तक वेट गेन कर सकते हो 3 महीने में, और उसके बाद जो है उसमें आप वेट गेन कर सकते हो 2 kg पर मंथ, 2 से 3 kg। ऑलमोस्ट मिला के 11 से 14 kg तक वेट गेन होना चाहिए आपका थ्रू आउट प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका वेट लूज भी हो सकता है, उसका भी रीज़न वही है कि सिकनेस रहती है, हमें वॉमिटिंग का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो इट इज़ वेरी फाइन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपका वेट नहीं गेन हो रहा है या बहुत लेस हो रहा है तो इट इज़ कम्प्लीटली सेफ। बट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होते हैं आपके वो इम्पॉर्टेंट है, तब तक आपका वेट 11 to 14 kg के बीच में थ्रू आउट प्रेगनेंसी फाइनल तक आते हैं तो उतना होना चाहिए। आइडियली यही कहता है रिसर्च, बट ये उनके लिए है जिनका वेट पहले से ही एक आइडियल वेट है। अभी जैसे मैं अंडर वेट हूँ, मतलब मेरी हाइट जो है वो, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 5'6" है अगर, और मेरा वेट 50 था, तो एक BMI इंडेक्स आता है जिससे हम अपना आइडियल वेट कैलकुलेट करते हैं। मेरे जो अंडर वेट में आते हैं उनका जो 11 से 14 के बीच में उसे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, और जो ओवर वेट में आते हैं, रेंज में आते हैं, उनका 11 से 14 मतलब 11 के अराउंड होना चाहिए। ये कि आप अपना बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हो, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका वेट आइडियल है या नहीं है। दिस इज दिस शीट। आप अपना फॉर्मूला कैलकुलेट करो, उसमें देखो कि आप कौन सी रेंज में आते हो और आपका वेट किस अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। अभी कोई ज़रूरी नहीं है सभी का ऐसे करें, क्योंकि किसी किसी को पहले से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे PCOS हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, या थायराइड हो सकती है। ये मेनली बहुत कॉमन है हम वुमेन्स में। अब भी आप अपना वेट कंट्रोल करने की मैं एक सुपर ट्रिक बताती हूँ। आप अपनी डाइट को ना 6 to 8 मील्स में ब्रेक कर लो। मतलब पूरे दिन में जैसे हम 3 बार खाना खाते हैं, अब उसको आप 6 से 8 मील में ब्रेक करो। मतलब आपको जितनी भूख लगे उससे थोड़ा कम खाओ, 1-1.5 घंटे बाद आप फिर खा लो। तो इससे क्या होगा ना, डाइजेशन जल्दी होगा, वेट गेन के चांसेस कम होंगे। मतलब आप सुबह उठ रहे हो तब कुछ खाओ, एक प्री ब्रेकफास्ट बना लो, देन ब्रेकफास्ट करो, फिर उस लंच के बाद आप कुछ करो, फिर डिनर को भी 2-3 हिस्सों में तोड़ लो। तो अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत अच्छी डाइट हो जाती है, जिससे आपको एक तो एसिडिटी में प्रॉब्लम नहीं होगी, दूसरा आपका वेट जो गेन होना है वो आइडियली चलेगा, क्योंकि आपका जब डाइजेशन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी अच्छा वर्क करेगी। तो ये बहुत सुपर टिप है कि आप अपना जो मील है, मतलब जो खाना है, उसको ऐसे ब्रेक करो कि 6 से 8 बार आप खा रहे हो। दिन में कुछ भी छोटा मोटा खाते रहो, बट एक टाइम में हैवी मत लो। दिस इज दी ऑन वेट गेन। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो किसी का ओवर वेट तो नहीं हो गया, या फिर वो क्या करना है अपना वेट। ये था मेरा वेट गेन पे छोटा सा रिसर्च जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मे बी आपके लिए हेल्पफुल रहे, और आप अपना वेट जो है वो हर डॉक्टर विजिट पे चेक करते रहें।
सो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें, और कुछ अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो लाइक भी कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।